संपूर्ण रात्रि मैं उन अलौकिक चित्रों के बारे में सोच रहा था जो पांगला में रात्रि के समय मैंने आसमान में देखे। और सुबह होते होते पांगला की वादियाँ जय हनुमान जय श्री राम के भजन से गूंज रही थी। करीबन 9 बजे के करीब हम लोग पांगला से अपनी यात्रा प्रारंभ करी और ठीक इस वक्त हम उसी स्थान पे हैं जहाँ पे रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। अभी भी पूर्ण रूप से रोड क्लियर नहीं हुई थी। अचानक से वहाँ से एक गार्ड ने झंडी हिलाई और मैंने भी अपनी गाड़ी फटाफट आगे निकाली, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी परीक्षा प्रारंभ हो गई है। यहाँ क्लच प्लेट जाएगी, एक ना हल्का सा गाड़ी को इसके अंदर मत डालो, इधर डालो, इधर आप इधर को लाना, लेकिन एक रिदम में लाना, रिदम में लाओ। साइड हो जाता हूँ मैं। इधर काट, इधर इधर इधर, हाँ निकलेगी, अब निकलेगी। निकाल 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 निकाल। जय श्री राम। एक बंदा कितना टूटता बिखरता और तपता है मंजिलों के पास पहुंचने को, ये कोई नहीं समझ सकता। दुनिया तो कह देती है अरे किस्मत से मिल गया उसे सब कुछ, पर पाँव में कितने छाले पड़े ये बस राह में गुजरने वाला ही जान सकता है। मैं कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊँ, मैंने तो किरदार निभाना है और चले जाना है। हम लोगों का करीबन 15 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 6 बाइक राइडर्स थे और 2 गाइड थे, जिसमें निशांत लुंटी और उनके असिस्ट करते हुए एक गाइड और थे। और ऐसा लग रहा था जैसे ये एक ग्रुप नहीं, जैसे 15 लोगों की फैमिली एक साथ जा रही हो। और जिस प्रकार एक परिवार हमारे दुख सुख में साथ रहता है, उसी प्रकार ये ग्रुप भी मेरे हर दुख सुख में इस यात्रा के दौरान मेरे साथ था। आधी क्लास की यात्रा मेरी जीवन की सबसे आकर्षक यात्रा है। इस यात्रा के दौरान मैं हिमालय पर्वत की हमेशा बदलती परिदृश्यों से गुजर रहा था और रास्ते में आने वाले झरने, घने जंगल, तेज बहती नदियाँ, जंगली फूल और हिमालय की शक्तिशाली बर्फीली चोटियों से अभिभूत हो रहा था। इस यात्रा का पहला चेक पोस्ट, जहाँ पे हम लोगों को अपने इनर लाइन परमिट दिखाने थे, क्योंकि इस परमिट के बिना आप लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आज की यात्रा तकरीबन हम लोगों को 70 किलोमीटर करनी थी, जो पांगला से कुंजी तक
40 किलोमीटर था और गूंजी से नाबीडांग, जहाँ पे ओम पर्वत स्थित है, वो वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी में था। गूंजी इस यात्रा का वो पॉइंट है जो इस यात्रा को 2 रास्तों में विभाजित करता है। अगर आपको ओम पर्वत जाना है तो आपको अलग रास्ता लेना पड़ेगा, और अगर आपको आदि कैलाश जाना है तो आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम है तो आपके लिए गूंजी बेस पॉइंट बनाना सबसे अच्छा रहेगा। ब्यूटी जी बता रहे हैं भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता हुआ ये लकड़ी का ब्रिज जो सीतापुल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। गूंजी में आपको होम स्टे और कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जो डॉर्मेट्री ही सॉर्ट ऑफ होंगे। मतलब आप उसको डिलक्स हाई क्लास जैसे होटल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे कॉस्टिंग तकरीबन आपको 1000 से 1500 के लगभग आती है, जिसमें आपका एक बेड और खाना आपको मिल जाता है, और खाना आपको बिल्कुल घर जैसा ही मिलेगा। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में अगर पूछें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी। बेटर यही रहेगा कि आप अपनी मेडिसिन आप अपने साथ लेके आएं। इस वक्त हम समुद्र तल से 10,499 की फीट में है, और ये जगह गूंजी है जो इस यात्रा का दूसरा चेक पोस्ट है। करीबन 12 साढ़े 12 बजे के लगभग हम गूंजी से नाबीडांग के लिए निकले, जो गूंजी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में है। काजू का ऐड तलवार निकालो मामा। यार कुछ ढूंढना तो दो। इस यात्रा के दौरान मैं एक चीज़ महसूस कर रहा था कि परेशानियां हम 15 लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। उदाहरण के तौर में अभी बांग्ला से हम लोग गूंजी पहुंचे ही थे कि एक बाइक राइडर की तबीयत ख़राब हो गई। अब समस्या ये हुई कि उस बाइक राइडर की बाइक कौन चलाएगा। तो इसमें मेरा भांजा जो अंकित कोठारी है, उसने कहा कि ये बाइक मैं यहाँ से लेके चलूँगा। दूसरी दिक्कत ये थी कि ऑफ रोडिंग करते हुए बाइक राइडर्स को अपने सामान के साथ बाइक चलाने में दिक्कत आ रही थी। तो उसमें हमारे फैमिली मेंबर सोहेल खान और गौरव कोठारी ने बाइक राइडरों के सामान अपनी अपनी गाड़ियों में लाद लिए। इस वक्त हम गूंजी से 9 किलोमीटर आगे तीसरे चेक पोस्ट पहुँच गए हैं, जो काला पानी के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हम लोग 11,709 फीट की ऊंचाई में हैं, और यहाँ पहुँच के एक अलग ऊर्जा का एहसास मैं महसूस कर रहा था। आप आराम से रुक जाओगे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप नहीं रुक सकते। आप जरूर आप बताओ ये नाक पर रात को भी आओगे ना, बस अभी नाम ले लेना भाई, हम इसको बुला लेंगे। वो उधर से दिखती मंदिर से। कहाँ पे है? यहाँ पे है वैसे तो इस वाले आने वाला कई बार परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती हैं, और जिसकी वजह से आप जगह में पहुंचने के बाद भी उस जगह का दर्शन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही कुछ इस यात्रा में मेरे साथ हुआ। हम तीसरे चेक पोस्ट में अपना परमिट चेक करवा रहे थे
कि पता चला कि काली नदी का जो उद्गम स्थान है और माँ काली का जो सिद्ध मंदिर है, जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग इन दोनों जगहों के दर्शन नहीं कर पाए। जब इस तरह की परिस्थितियों से मैं गुजरता हूँ तो मैं अपनी अंतर चेतना से बात करना प्रारंभ कर देता हूँ। अंतर चेतना कहो तो अपने आप से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इस पर मैं ये तर्क कर रहा था कि यार इतनी दूर आके भी जगहों के दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो तुम यहाँ झक मारने आए हो। तो अंतर चेतना से आवाज़ आई, क्या फ़र्क पड़ता है, वापसी में दर्शन कर लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से मेरे ग्रुप का हाल दिख रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि वापसी में भी दर्शन क्या कर पाऊँगा मैं। लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है, इसी मुहावरे को अपनी ढाल बनाते हुए आगे के आनंद की तरफ मैं बढ़ रहा था। और आगे का दृश्य ऐसा था जिसे देख के मेरी पलकें झपकना भूल गई हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति के दूसरे आयाम की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं और मेरी आत्मा इस दिव्यता को आनंद पूर्वक महसूस कर रही थी। अचानक से मैंने देखा कि अनीता बाइक रोक के खड़ी हो गई है, तो मैंने सोचा शायद ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से बाइक रिदम में नहीं आ रही। और इतना मैं सोच ही रहा था, इतने में अनीता बाइक से नीचे गिर गई और हम भागे उसको मदद करने को। तो एक क्रैश हुआ है यहाँ पे अभी। अनीता जी, हम 15 लोगों में से एकमात्र फीमेल राइडर थी जो दिल्ली से अपनी बाइक में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करने के लिए आई थी। इनकी संकल्प शक्ति देख के वाकई में ही नमन करने को मन करता है। हौसले बुलंद है, अभी कोई बात नहीं, और हौसले इतने बुलंद थे कि वो रास्ते में चाहे कितनी बार भी गिरी हो, इन्होंने कहा आदि कैलाश तो मैं जाके रहूँगी। यहाँ अनीता को मदद करके हम हटे ही थे तो देखा अंकित अपनी बाइक के टायर में हवा भर रहा था। अधिकांश पर्यटकों की यह गलत धारणा है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश एक ही हैं, लेकिन यह गलत है। ये दोनों पर्वत शिखर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। ओम पर्वत उस स्थान के बहुत करीब है जहां भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। ओम पर्वत लिपू लेक दर्रे के करीब है। अगर गौर से सामने वो जाता हुआ रास्ता आपको नज़र आ रहा है, उसी मार्ग से पहले लोग कैलाश मानसरोवर जाते थे, जो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक करके तब तिब्बत की सीमा में उतरते थे। लेकिन आने वाले वक्त में मोटर मार्ग द्वारा आप लोग कैलाश मानसरोवर के दर्शन भारत से ही कर पाएंगे। जब हम सिद्धों की ऑटोबायोग्राफी का अनुसरण करते हैं तो जब वो ज्ञानगंज की यात्रा के बारे में बताते हैं तो ऐसा प्रतीक होता है वो मार्ग यहीं से ही जाता है। लेकिन बार बार वो लोग एक चीज़ के बारे में ज़रूर कहते हैं, जहाँ दैविक शक्तियाँ होती हैं वहाँ असुरी शक्तियाँ भी बहुत प्रबल होती है। और जब हम पुराणों का अनुसरण करते हैं तो यही पता चलता है जहाँ देव हैं वहाँ दानव भी हैं। और शायद यही कारण है कि कई लोग यहाँ पे ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि असुरी शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि हम कितना भी चाहें यहाँ गहरा ध्यान लगा ही नहीं सकते। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है पूरे विश्व में 8 स्थानों पर
प्राकृतिक रूप से ओम बना हुआ है। इनमें से अभी तक सिर्फ इस दिव्य चिन्ह को ओम पर्वत पर देखा गया है, जो पश्चिम नेपाल के दार्चुले जिले और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित हिमालय पर्वतमाला में यह पर्वत आता है, जो समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं ओम पर्वत की खोज बड़ी ही रोचक ढंग से हुई थी। ओम पर्वत की खोज 1981 में TRC प्रबंधक पांडे के द्वारा हुई। उस समय विपिन पांडे 24 वर्ष के थे और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। नाबीडांग में विश्राम के दौरान जब वो टेंट में थे तो सुबह के समय पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ओम आकृति वाले इस पर्वत पर एक भी बादल नहीं थे। अभी पांडे जी इस विचित्र दृश्यों का अनुभव कर रहे थे कि अचानक से सूर्य की रोशनी जब ओम पर्वत पर पड़ी तो उस पर्वत पर बना हुआ ओम चमक उठा। इसके बाद भी उन्हें इस पर्वत को नाम से खोजने के लिए बहुत से शोध करने पड़े। तब जाकर यह पर्वत ओम के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी पुरुष ओंकार का नाद बिंदु सहित सदा ध्यान करते हैं और इसका स्मरण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यार स्माइल नहीं यार, तुम लोगों के दांत नहीं है। सच कहूँ, यहाँ की आनंद प्रदान करने वाली ऊर्जा का मैं मौखिक विवरण नहीं कर सकता हूँ। इसी आनंद की वजह से मैं रात्रि निवास यहाँ करना चाह रहा था, लेकिन मेरा ये विचार तत्क्षण में ही शून्यता में बदल गया, क्योंकि ग्रुप में 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और सब लोगों का डिसीजन ये था कि जल्द से जल्द गूंजी वापस जाया जाए। गूंजी लौटते समय हम लोगों ने काला पानी में ITBP के कैंप में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी और उन लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। जितनी देर में उनके डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते, मेरा मंदिर के अंदर प्रवेश करना स्वाभाविक था और मंदिर की गर्भ गुफा में प्रवेश करने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि माँ की प्रेरणा थी, उसी की वजह से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और पूरे भारत में एकमात्र यही मंदिर ऐसा है जहाँ माँ काली का श्रृंगार होता है, जो ITBP के लोगों द्वारा किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण भी ITBP के द्वारा ही किया गया है। काली नदी का उद्गम स्थान भी इसी मंदिर से प्रारंभ होता है। इस पहाड़ के पीछे नेपाल है और इस पहाड़ के नीचे से ये काली नदी निकल रही है, जो आगे जाके ओम पर्वत से आने वाली नदी के साथ मिल जाती है। ये जगह इतनी ऊर्जावान है और इसकी वजह यह है क्योंकि व्यास जी की जो तपस्थली है वो यहाँ पे है। अगर आप सामने ये पर्वत देख रहे हैं तो इसमें छोटी छोटी गुफाएं दिख रही होंगी और ये वाली गुफा जो गोले के अंदर आपको दिख रही है, इसके अंदर व्यास जी ने तप किया था।
ये नाग पर्वत है और ये इनका नाग का मुंह है और इसकी पूंछ और जो इसका बाकी का पूरा पेट का एरिया पूंछ खुलती है आधी शिव समारहे